भक्ति की शक्ति। जब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए एक छोटे से गांव की कहानी है जहां शांति और साधना का अद्भुत समन्वय था। बिहार के इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण शंकर दास नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। हर दिन सूरज की पहली किरणों के साथ वह शिव जी की पूजा करता, बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। जब बाकी गांव वाले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते तो वह मुस्कुराते हुए कहता, मुझे शिव जी पर पूरा विश्वास है, वे कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। फिर एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। घबराए गांव वाले अपने घरों में छिप गए, लेकिन शंकर दास ने पूजा का क्रम नहीं तोड़ा। उसकी भक्ति की अग्नि मंदिर में जलती रही। अचानक डाकू मंदिर में घुस आए और गुस्से में शंकर दास से सवाल किए, ए बूढ़े, मंदिर में क्या कर रहा है, पैसे कहाँ हैं? शंकर दास ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ भगवान की पूजा करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। डाकू आक्रोश में तलवार उठाने ही वाले थे कि तभी अचानक मंदिर में एक तेज उजाला हुआ, जैसे आकाश से कोई आशीर्वाद बरस रहा हो। भगवान शिव की प्रतिमा से प्रकाश निकला और एक विशाल ज्वालामुखी रूप में भगवान प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि और हाथ में त्रिशूल था। डाकू देखकर भयभीत हो गए और वही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उन्होंने शंकर दास के चरणों में गिरकर माफी मांगी। आंखों में आंसू लिए शंकर दास ने कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी लाज रखी। इस चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले शंकर दास का मजाक उड़ाते थे, अब वह उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद मांगने लगे। गांव वालों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और आज भी इस स्थान को शंकर धाम कहा जाता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन से भक्ति की जाती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।